हेलो बच्चों, मेरा नाम है विजय प्रजापति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, यानी कि दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। ये किस में आता है? ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इन सबको मैं पढ़ा चुका हूँ। उनके जो फार्मूला डेरिवेशन आपको मिलेगा इसके आगे, जिस पर आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो उस पर आज हम लोग सिंबल को देखेंगे कि कब U पॉजिटिव होगा, कब V होगा, V क्या होता है, U क्या होता है, F क्या होता है। तो मतलब एक तरीके से आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप आगे न्यूमेरिकल इस लेसन का सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में उत्तल दर्पण में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है इसको हमने पढ़ चुका है। उन सभी का वीडियो का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी। तो हम लोग देख रहे थे पिछले 2 लेक्चर में इमेज बनना, तो इमेज बन रही थी, तो किसी की इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही थी, किसी की ऊपर बन रही थी, किसी की इस साइड तो मान लीजिए नहीं, इस साइड बन रही थी। ठीक है, यहाँ नीचे। तो इमेज जो बनेगा या फिर वस्तु जो रखेंगे उसको किस वर्ड वावेल किस अक्षर से इंडिकेट करते हैं और वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ठीक है, उस कंडीशन पे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई एक मिरर बनाया है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना दिया है। इसका जो C होता है और ये F था, ठीक है, ये P था, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, कोई वस्तु को रखा हुआ था, तो इससे जो भी ये वस्तु मान लीजिए A है, ये B है, ठीक, तो इससे किरण टकराने के बाद क्या होती थी, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ठीक है, फिर दूसरी जो है फोकस से होकर जाती थी, तो ये इसके समांतर रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ठीक, तो अगर ये वस्तु हम लोग कहाँ पर रखे रहते, यहाँ C पर। ठीक है, ये कंडीशन मैं बता चुका हूँ। अगर ये C पर रखते तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ पर C पर ही बनता। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। ये वस्तु है AB और ये B डैश A डैश, ये प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब है, इसका इमेज है। ठीक, और ये वाली क्या है, वस्तु। ठीक, तो इसमें हम लोगों को आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि वस्तु से इसकी दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब से इस दर्पण की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा एक बार कि वस्तु से, ठीक, वस्तु से प्रतिबिंब, वस्तु से दर्पण, ठीक, की दूरी, ठीक है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, U से। ठीक है, किससे दिखाएंगे, U से। तो उसी प्रकार क्या है, दर्पण से, दर्पण मतलब मिरर से यहाँ प्रतिबिंब, या तो फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब मतलब क्या, इमेज। ठीक है, से दर्पण की दूरी, ठीक, इसको हम लोग दिखाते हैं V से। ठीक है, इसको हम लोग दिखाएंगे स्मॉल v से और इसको स्मॉल u से। फिर इसके बाद अब एक चीज़ आएगा F, तो F तो हम सभी लोग जानते हैं, फोकस। ठीक है ना, तो अब इसको देखिए हम लोग कब देखते हैं, तो इसको सिंबल को लगाने के लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं, जैसे हम लोग X एक्सिस Y एक्सिस मानते हैं उसी प्रकार से। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये बीच में क्या है, ये इसका दर्पण है। ठीक, ये मिरर है। अगर इस मिरर के इस साइड कुछ भी है, ये मिरर है, कोई भी मिरर हो, ठीक, वो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, यानी कि उत्तल हो अवतल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर इसके इस साइड ऊपर या इस साइड प्रतिबिंब या वस्तु या जो भी कुछ होगी तो ये पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक, और इसके इस साइड हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर इसको कर देते हैं। ठीक, और इसके इस साइड होगा, अगर लेफ्ट साइड में होगा, इधर हो चाहे नीचे हो, तो ये हमेशा क्या होगी, ये वैल्यू नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आई कि अगर ऊपर कुछ भी बना होगा, प्रतिबिंब होगी, वस्तु होगी, जो भी है, उसकी दूरी किस में होगी, पॉजिटिव में, और इधर नीचे के साइड होगा या इस लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगी, नेगेटिव में। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर कि हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं,
वस्तु की दूरी हमेशा वस्तु को हम लोग किधर ले रहे हैं, इस दर्पण से, ये दर्पण इसके इस साइड से ले रहे हैं, इस साइड से ले रहे हैं, यहाँ पर वस्तु रख रहे हैं, है ना। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, यू से। तो यानी कि हर एक कंडीशन में यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मिरर के किस साइड इसको वस्तु को रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में इधर क्या होगा, जो भी कुछ होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमेशा हम लोग को क्या याद रखना है कि वस्तु की दूरी हर एक कंडीशन में कैसी होगी, माइनस में होगी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा चीज़, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी यानी कि v। अब हम लोग क्या देख रहे थे, अभी पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया हूँ कि जो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रही थी वो दर्पण यानी कि इस मिरर की इस साइड बन रही थी, ठीक है। याद कीजिए आभासी, अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख कर आइए। तो अगर इस साइड बनेगी तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर वही चीज़ हम लोग क्या देख रहे थे, उत्तल दर्पण में, ठीक, यहाँ पर हम अलग लिख दे रहे हैं। ये मान लीजिए इसकी v हो गई, इसकी प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। तो अब हम यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को अलग अलग दिखाते हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण होता कैसे है, ऐसे, ठीक। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये अवतल दर्पण, इसका प्रतिबिंब इस साइड बना हुआ है, इस दर्पण के किधर, इधर है। तो इधर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक। तो यानी कि अवतल दर्पण में जो इमेज होगा वो कैसा होगा, -v। हमेशा इसकी वैल्यू किस में होगी, -v में। लेकिन एक कंडीशन छोड़ के जो इस साइड बना था इमेज उसका, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ये v कैसा होगा, हमेशा जो प्रतिबिंब बन रहा था वो इस साइड बन रहा था, यहाँ पर बना था, तो इस साइड बनेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। ये v कैसा होगा, धनात्मक होगा। फिर इसके बाद एक चीज़ और आती है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, f से, ठीक। तो अब ये वाला दर्पण है, तो इसके देखिए इसका फोकस किधर है, इस साइड है, यानी कि इस दर्पण के इस साइड है। तो इसका फोकस हमेशा क्या होगा, अवतल का, ये भी फोकस भी कैसा होगा, माइनस होगा हमेशा। और वस्तु की दूरी तो हमेशा यूनिवर्सल माइनस है ही, मतलब अवतल दर्पण में क्या होगा, -u होगा, -v होगा, -f होगा। लेकिन एक कंडीशन में +v हो सकता है, जब वो दर्पण के इधर बन रहा था, लास्ट कंडीशन में। फिर इसके बाद उत्तल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि ये फोकस कहाँ पर होगा। अगर उत्तल दर्पण हम बना लें तो कैसे बनता है, देखिए ऐसे बनता था, ठीक। तो यहाँ पर इसका C था, यहाँ पर F था, याद कीजिए। तो ये दर्पण के किस साइड बना, इधर बना है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, ठीक। और इसका U क्या होता है, इसका भी U माइनस होगा, किसी का भी U हो वो माइनस होगा। तो बच्चों समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत ही जल्दी बता दी आपको। तो इसको एक बार देख लीजिए फिर से। अवतल दर्पण में क्या है कि -u तो सब में होता है, क्योंकि वस्तु हम लोग किस साइड से लेते हैं, इस मिरर के इस साइड से लेते हैं, तो इधर क्या होगा, -ही होगा। फिर इसके बाद अवतल दर्पण है तो -v होगा। -v क्यों होगा, v क्या है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। तो -v क्यों है, क्योंकि ये भी दर्पण के इसी साइड बन रही है, लेफ्ट में ही बन रहा है, ठीक। -f क्यों हुआ, क्योंकि फोकस भी इस दर्पण से इधर ही है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव भी है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा था, अगर कोई यहाँ पर आती भी रेज है तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर हमें बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई दिया था, पिछले लेक्चर में मैंने बता चुका है। तो यानी कि ये पॉजिटिव होगा। F किधर है, ये मिरर के इस साइड है, राइट साइड में है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और -u तो सब में होता है हमेशा, वस्तु यहीं पर रखी जाएगी, लेफ्ट में, ठीक है। तो ये बातें थी बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज़ और, इनके जो न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला लगेगा इन दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मतलब कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला लगेगा। और वो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं। u + 1/v = 1/f। इस फार्मूला को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है, सूत्र है, किसका है, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों का है, ठीक है। इसी पे हम आगे आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ और बचती है, वो भी बता देते हैं इसी लेक्चर में कि इनका उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, ठीक। तो
अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे गले में या फिर कान नाक में एक लेंस या दर्पण जो भी है कुछ वो डालते हैं, तो उनसे वो कौन सा, वो तो मान लीजिए लेंस होता है तो वो अवतल ही होता है, ठीक है। और फिर जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उसके लिए भी जो शीशा का यूज करते हैं, जो मिरर होता है, वो भी अवतल दर्पण होता है, ठीक। तो ऐसा बहुत सारा यूज है जो कि बुक में भी आपको दिया होगा, आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। उत्तल दर्पण में क्या यूज है, तो उत्तल दर्पण में का यूज, जैसे मान लीजिए रोड पर हम लोग चलते हैं तो बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, उत्तल दर्पण उनमें होता है, ठीक है, लेंस दर्पण जो भी है। फिर इसके बाद सेकेंड इसका यूज क्या होता है उत्तल दर्पण का, कि जैसे जो साइड मिरर होता है, अगर हम किसी 4 व्हीलर में घूम रहे हैं तो उसमें जो व्यक्ति दूसरे बगल में उसके जो मिरर होता है, जिससे पीछे जो आ रहा है आदमी उसको देखेगा, वो भी जो है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बता दिया, इसका सिंबल बता दिया, सूत्र भी बता दिया और इनका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग भी बता दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।